दुनिया का ऐसा कोई तानाशाह नहीं होगा जिसको प्रजा ने हरा नहीं दिया होगा। ये भी हारेंगे। आज इन्होंने सदन छोड़ा है। सभापति महोदय, आने वाला समय इनसे गद्दी भी छुटवाएगा और इनसे इस बात की माफी भी मंगवाएगा कि जिन किसानों की आपने सादत ली है, जिस किसानों को आपने परेशान किया, जिन पर आपने झूठे मुकदमे किए, जो इनके लाइट पानी के बिल आपने जो बढ़ाए, जो इन्होंने जो गड़बड़ की है कि जो सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान को जलील करने का काम किया। सभापति महोदय, हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का भविष्य इनको कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ खुद इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जहां निरंकुशता का भाव आ जाए, जहां दूसरे को देशद्रोही और गद्दार बता दिया जाए, तो हम समझते हैं सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ जाए। सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो हिंदुस्तान का किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन ने एक बात तय कर दी कि जिनको वहम था कि हम जिस गद्दी पर नसीर हैं हम ही रहेंगे, उनका गुरूर टूटेगा, उनका हौसला भी टूटेगा, उनकी तानाशाही भी टूटेगी। वो जिस तरीके से शिक्षकों के अंदर कैद होकर के, वो जिस तरीके से किलों में कैद होकर के, वो जिस तरीके से राकेश टिकैत को और जिस तरीके से किसान आंदोलन में लगे हुए लोगों को मारना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं, जितने भी शब्दों में निंदा की जाए वो शब्द कम है। सभापति महोदय, मैं आज के इस बजट भाषण में ये बात कहना चाहूंगा, नवप्रीत जिसको इन्होंने झूठा षड्यंत्र रच करके लाल किले के पास गोली से मारा, उसको शहादत को नमन करते हुए उन 200 लोगों को शहादत को नमन करना चाहूंगा जो सर्दी में और ठिठुरन में वहां बॉर्डरों पर पड़े पड़े मर गए, लेकिन केंद्र की सरकार ने किसान की ना सुनने की तय कर ली। सभापति महोदय, आज तक हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई तानाशाह नहीं होगा जिसको प्रजा ने हरा नहीं दिया होगा। ये भी हारेंगे। इन लोगों की सुनने की ताकत नहीं थी, इनको हम बहुत कुछ सुनाते, पर ये सदन छोड़ के चले गए। ये इसलिए सदन छोड़ के चले गए, ये एक संकेत है। आज इन्होंने सदन छोड़ा है। सभापति महोदय, आने वाला समय इनसे गद्दी भी छुटवाएगा और इनसे इस बात की माफी भी मंगवाएगा कि जिन किसानों की आपने सादत ली है, जिस किसानों को आपने परेशान किया, जिन पर आपने झूठे मुकदमे किए, जो इनके लाइट पानी के बिल आपने जो बढ़ाए, जो इन्होंने जो गड़बड़ की है कि जो सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान को जलील करने का काम किया। सभापति महोदय, हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का भविष्य इनको कभी माफ नहीं करेगा। सभापति महोदय, इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री रहे या जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री रहे, या खुद इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जहां निरंकुशता का भाव आ जाए, जहां दूसरे को देशद्रोही और गद्दार बता दिया जाए, तो हम समझते हैं सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ जाती है। सभापति महोदय, इनको यह अक्ल कौन दे कि इनके नेता जो 2 से राज तक ले गए, इनको सरकार तक ले गए, उनके कहे हुए वचनों से ये पीछे हट रहे हैं और उनसे वचनों से पीछे हटते हुए हिंदुस्तान की प्रजा पर ये बुलडोजर फेरना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का कत्ल करना चाहते हैं। मैं सदन में बैठने वाले तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में भी किसान महापंचायतें होंगी, हिंदुस्तान में भी किसान महापंचायतें होंगी और आह्वान होगा संयुक्त मोर्चा का। उस आह्वान पर मेरे एक एक विधायक साथी अपने इलाकों से जनता को लेकर के जाएं और इस निरंकुश राज को पलटने का काम करें और इन तीनों काले कानूनों को वापस दिलवाने का काम करें। सभापति महोदय, मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की 58% जनता आज भी खेती करती है। उस 58% जनता में से 64% खेती और मजदूर है। ये उस खेती और मजदूर की खाद्य सुरक्षा को लील जाना चाहते हैं। आज भी 12 महीने से केंद्र का पोर्टल खाद्य सुरक्षा का बंद है। सभापति महोदय, इन कानून से न सिर्फ किसान परेशान होगा, उस पीडी सिस्टम से जो खाद्य सुरक्षा में गेहूं दी जा रही है, उस 64% गरीब को गेहूं नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा, उसके रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सभापति महोदय, ये इन तीनों कानूनों से ये चाहते हैं कि सारी की सारी प्रजा रिफ्यूजी की तरह शहर में आकर के पड़ जाए और सस्ते मजदूर के रूप में हमें मिल जाए और अपने खेत में खुद किसान, जो आज जमीन का मालिक है, वो खुद किसान अपने खेत में मजदूर जाए। ये निजीकरण ही नहीं, ये इस व्यापारीकरण की होड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए